दोस्तों, पवन सिंह बिहार में विधान परिषद बनने जा रहे हैं। भोजपुरी के सुपरस्टार पवन सिंह, भारतीय जनता पार्टी ने अंतोगत्वा उन्हें इनाम दे ही दिया, रिवॉर्ड दे ही दिया। सूची जारी हो गई है, बीजेपी के 4 नाम और जनता दल यूनाइटेड से 4 नाम। आपको हम 8 नाम बताएंगे। सिर्फ लोजपा रामविलास का सस्पेंस अभी भी बरकरार है कि उस पार्टी से कौन एमएलसी का उम्मीदवार बनेगा। देखिए, 28 जून को बिहार विधान परिषद की 9 सीटें खाली हो रही हैं। 1 सीट पहले से खाली है, नीतीश कुमार का उपचुनाव है उस पर। तो कुल 10 सीटें हैं। 4 सीट पर बीजेपी, 4 सीट पर जदयू, 1 सीट पर लोजपा रामविलास और 1 सीट पर राजद के प्रत्याशी चुनाव लड़ने जा रहे हैं। विधानसभा कोटे से चुनाव है, आपको पता है। तो विधानसभा कोटे में 25 विधायकों का मत चाहिए, तब एक एमएलसी का चयन होना है। सूची जो है वो अभी से कुछ ही मिनटों पहले जारी हुई है। भारतीय जनता पार्टी की सूची पहले आप दोस्तों स्क्रीन पर देखिए। जो ऑफिशियल लेटर है बीजेपी की वो जारी कर दिया गया है। पवन सिंह पहला नाम श्री पवन सिंह, दूसरा नाम संजय मयूख, तीसरा नाम अनिल कुमार ठाकुर और चौथा नाम शीला पंडित का है। देखिए, संजय मयूख को लेकर हम बार बार चर्चा कर रहे थे। कई चैनल्स पर खबर आपने देखा होगा कि बांकीपुर लड़ेंगे, लेकिन हम अपने सोर्सेज से कंफर्म कर रहे थे। दरअसल संजय मयूख को बांकीपुर में इंटरेस्ट नहीं है। वो दिल्ली की राजनीति करते हैं, नेशनल मीडिया प्रभारी हैं, अमित शाह के खास नेता हैं। क्यों बांकीपुर में चुनाव लड़ने आएंगे? कायस्थ हैं और 1 सीट कायस्थ का एमएलसी में रहना था। और अब जो नया नाम आएगा बांकीपुर से, तो आप ये तय मानकर चलिए कि संजय मयूख, पवन सिंह, ये दोनों एमएलसी बनने जा रहे हैं। अनिल कुमार ठाकुर का भी नाम है और शीला पंडित का भी नाम है। सबसे बड़ी बात कि पवन सिंह 2024 का जो प्रकरण हुआ, 2024 का अगर आपको चुनाव याद होगा दोस्तों, जो लोकसभा का चुनाव हुआ था, उसमें पवन सिंह का जो परफॉर्मेंस था, उपेंद्र कुशवाहा को वो तीसरे नंबर पर ढकेल कर हरा दिए थे चुनाव। 3.25 लाख के आसपास निर्दलीय उनका वोट उनको मिला था। एक तरफा चुनाव हो गया था और पूरे शाहबाद की 4 सीटें, चाहे सासाराम हो, चाहे बक्सर हो, चाहे काराकाट हो या आरा हो, 4 सीटें एनडीए के खाते से निकल गई थी। एक बड़ा सेटबैक जो है वो बीजेपी को लगा था। और यही कारण है कि पवन सिंह को 2025 बिहार विधानसभा चुनाव से पहले वापस लाया गया और उसके बाद जब सुलह हुआ उनका उपेंद्र कुशवाहा से, तब 2025 के विधानसभा चुनाव में एक बम्पर जीत जो है वो एनडीए को मिला। अभी हाल में राज्यसभा का चुनाव संपन्न हुआ। चर्चा थी कि उस समय बीजेपी उन्हें राज्यसभा भेज सकती है, लेकिन शुरुआत उनकी बिहार विधान परिषद से हो रही है। तो एक तरीके से कहिए कि राजनीति में उनकी एंट्री हो गई और पद के साथ उनकी एंट्री हुई है। एक एमएलसी, मतलब एक विधान परिषद के सदस्य जो हैं वो पवन सिंह बनाए जा रहे हैं। तो देखिए, ये 4 नाम है जो हमने आपको बताया। अब सूची जारी हो गई है। पवन सिंह, संजय मयूख, शीला पंडित और अनिल कुमार ठाकुर। अब इसके अलावा दोस्तों जो जेडीयू की सूची है, पहले आप वो भी देख लीजिए। जदयू में चर्चा थी कि राजपूत बनेंगे, ये बनेंगे, वो बनेंगे, लेकिन नहीं, सभी अति पिछड़े हैं, एक निशांत कुमार को छोड़कर। जो 4 नाम है पहले आप देखिए। निशांत कुमार पटना जिले से हैं, दूसरा नाम भारती मेहता का है जो मधुबनी जिले से हैं, तीसरा नाम शिवरानी देवी प्रजापति की है जो पश्चिम चंपारण से है, और चौथा नाम ललन प्रसाद मंडल। देखिए, ललन प्रसाद मंडल के बारे में शेखपुरा से आते हैं। जो अभी से कुछ 1-1.5 साल पहले की घटना है, जब डॉक्टर सुनील सिंह और जेडीयू के बीच जब तानातानी हो गया था, कुछ बातें कह दिया था सुनील सिंह ने, जो राजद कोटे से एमएलसी थे, तो उनके सदस्यता को रद्द कर दिया गया था। सीट खाली हो गया था। उस सीट पर ललन प्रसाद मंडल का बजाबते नामांकन भी हो गया था, अगर आपको याद होगा वो प्रकरण। लेकिन फिर जब सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का, तो उसमें डॉक्टर सुनील सिंह जीते, अपनी सदस्यता को उन्होंने वापस लिया और डॉक्टर ये जो है ललन प्रसाद मंडल जो है, इनका नामांकन धरा का धरा रह गया। लेकिन इस बार पक्का था कि इनको बनना था। बीजेपी से और भी कई नाम चर्चे में था। सकलदेव बिंद का नाम चल रहा था, राजेंद्र सिंह का नाम चल रहा था, चूंकि एक राजपूत को बनाना था, लेकिन राजेंद्र सिंह को दरकिनार करते हुए पवन सिंह को बना दिया गया है। और जदयू कोटे से चर्चा थी कि राकेश कुमार जो हैं, जो तारापुर से जदयू के विधायक रहे हैं, सम्राट चौधरी के चलते उन्होंने अपना सीट छोड़ दिया था, उनको बनाया जाएगा। तो कई नाम थे भाई, बीजेपी से लाजवंती झा का नाम भी चल रहा था, लेकिन सारे कयासों पर अब पूर्ण विराम लग गया है। एक कायस्थ और एक राजपूत। और हम इसी समीकरण की बात कर रहे थे कि ब्राह्मण को पहले से ही संगठन में जगह दे दिया गया है, भूमिहार को इसके पहले बना दिया गया। अभी जो मंगल पांडे की सीट खाली हुई थी उस पर भूमिहार को ही भेजा गया, अरविंद शर्मा को। तो आखिर क्यों ब्राह्मण या भूमिहार पर बीजेपी दाव लगाएगी? राजपूत और कायस्थ पर दाव लगा। और अंतोगत्वा जेडीयू की जो सूची है वो भी इस बात को प्रमाणित कर रही है कि लवकुश समीकरण को ध्यान में रखते हुए, लवकुश का जो एक गणित है जेडीयू के अंदर, उसको ध्यान में रखते हुए ये जो लिस्ट जारी किया गया है, ये जो समीकरण बनाया गया है, ये जो नाम जारी किया गया है, उसी समीकरण के तहत किया गया है। तो फिलहाल दोस्तों
इस खबर में इतना ही। इसको आगे फिर हम इसका लंबा विश्लेषण करेंगे, आपको बताएंगे तमाम नामों को लेकर, क्योंकि कई नए नाम भी हैं जो आप नहीं भी जानते होंगे। हमने तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाने का प्रयास किया। फिलहाल दोस्तों इस खबर में इतना ही। मेरा नाम उदित तारण है। बिहार टॉपर वीडियो आप देख रहे थे, बहुत बहुत शुक्रिया।